हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिएक्टर्स। मेरा नाम है अरबाज और मेरा नाम है खदीजा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा अगेन टॉपिक एक स्टैंड अप कॉमेडी पे है, मगर इस दफ़ा समय राणा की वीडियो नहीं है। एक नए हमारे चैनल पर हैं, इनका नाम है यूपीएससी स्टैंड अप कॉमेडी बाय अनुभव बासी। और इनकी जो बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है 6 मंथ पहले आई है, इसके पास कोई वीडियो आई नहीं है। और वीडियो का नाम है एम्बुलेंस। तो अच्छा, ये चैनल बिल्कुल हम ये इनकी जो वीडियो हमारे चैनल फर्स्ट टाइम बिल्कुल होने वाली है। इनकी हमने आज तक कोई कॉमेडी देखी नहीं है, वैसे भी और नहीं ये देखी। भी हम जो है पब्लिक डिमांड पे ही लेके आए, क्योंकि हमारे पास कमेंट्स आए थे कि जो है आप इन पे रिएक्ट करें, तो हम उसको देख के ही हम इस पे रिएक्ट करने लगे आज। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं इनकी वीडियो कैसी है। 1 2 3 एंड स्टार्ट। फिर थोड़े बाद दिनों में रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। फिर मेरे पास कुछ करने को नहीं था। फिर मैं डिप्रेशन में चला गया। द लव स्टोर, फिर पीछे का बैकग्राउंड अच्छा लगा। द लव स्टोर, अनुभव बस एम्बुलेंस। कभी किसी ने भी बताया है कि बहुत खराब किस्म की औरत हो आप? नहीं यार, बताया तो है वैसे लोगों ने, हाँ हाँ हाँ, बिल्ली ही कराए मगर पीठ पीछे। कि ज्यादा बुरा लगे इसको। तो अगर किसी और सुनने को मिल ही जाता। जनरली ना लड़कियां औ करती हैं इस बात पे। इन्होंने भी जलील ही कर दिया भाई मुझे। मुझे होता है कि इस बात पे बस कोई लड़का ऑन ना करता, क्योंकि वहां मेरा मूड खराब हो जाता। और आज आपने भी मेरे से साबित कर दिया कि लड़के भी फिर भी ठीक है। मुझे उनसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो लड़के आ गए ना इस बात में। थोड़ा बोलने का एक्सेंट भी अच्छा है। हाँ, और इनकी भी मूड खराब हो पर्सनालिटी जाता अच्छी है मेरा ना। कसम से। हाँ, काफ़ी ज़्यादा, यानी कि करते हैं ना ये फिट हो जो गया। वर्ड है ना, और ये तुम लोगों का ही है लड़कियों। तुम पेटेंट करा लो इसको। हाँ हाँ प्लीज तुम लोग रख लो, क्योंकि तुम्हें ही पता है इसमें कितने डब्लू आते हैं। और ये कहाँ पे हाँ, ये कौन बोलिए? दोबारा बोल के दिखाओ, दोबारा बोल के दिखाओ प्लीज प्लीज। हाँ 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 हाँ। ये देख रहा है इसमें बड़े डब्लू, छोटा डब्लू, बड़ा, फिर 3 डॉट 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 ऐसे आए। अभी रुक जाओ भाई, बोल के दिखा ना। हो अच्छा हो बोल। तो लड़के को देख ले तो हाँ करके। ये कंपैरिजन बता रहे हैं। इसका फिर भी थोड़ा सा कम वायलेंट था भाई। लड़के देखते बोला चुप कर जा भेड़िए। सिंपैथी एम्पैथी छोड़, गुस्सा आ गया तो नहीं यार। मतलब मैं देखो काफी दिन मैंने थेरेपी ली, दवाई भी खाई, सब कुछ। मुझे एक चीज समझ में आई बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। खुदा ना करे आप में से किसी की मेंटल हेल्थ कभी खराब हो, लेकिन अगर हो जाए, मेरी बात ध्यान रखना, अपने लौंडे दोस्तों को मत बता देना। बिल्कुल मत सोचना कि हम इनसे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर इस सकते। डिस्कशन में तुमको रियलाइज होगा कि इसकी तो मुझसे ज्यादा खराब चल रही है। वो हाँ भाई, वो फिर डिप्रेशन आएगा ये भाई। है भी क्यों यहाँ पे? भाई हम लड़के बहुत ज्यादा खराब हैं यार। बहुत कुछ बहुत तो दिक्कत है हमारे साथ जो हम भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि पैदाइशी भी बिगड़े हुए हैं। किसी लड़के को बोल दो भाई मरने का मन करा कर, मर जा भाई। शर्ट दे देगी, ये वाली शर्ट दे देगी। ऐसा नहीं कि एज ग्रुप से कोई फर्क पड़ता हो, यहीं से शुरू होते हैं हम। ये मेहुल के एज से शुरू होते हैं, ये मैं भाई साहब अंकल सबकी खराब चल रही है। ग्राफ ऐसे ही जाता जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये नहीं कि अंकल हो गए तो विजडम आ गया। अंकलों से तो मैं अलग परेशान। अंकल लोगों को कब समझ में आएगा कि बनियान अंदर पहनने की चीज यार पॉइंट है बिल्कुल। अंकल ये कोई हुस्न है दिखाने वाला? हाँ, आपके शरीर की सिक्स हर चीज पैक्स। बाहर आ रही है, आप अंदर रह लो यार। अरे बेटा रात हो रही है, रात को अंधे थोड़े जाते हैं हम। 2 पैरों पे इतनी भद्दी चीज चली आ रही है। हाँ हाथ और पीछे कर रखे, समझ भी नहीं आ रहा क्या आ रहा है। मैं तो जिस आदमी के हाथ ऐसे देखता हूँ बात ही नहीं करता। ये घर से सोच कर निकला किसी का मूड खराब करना आज। हाँ भाई बहुत बुरे हाल है। कहीं अंकल कुछ भी करने लग जाते हैं, बस स्टॉप पे खड़े होकर पैंट खोल के शर्ट डाल लें। हाँ हाँ, मैंने देखा है ये। आपको पूरे ब्रह्मांड में यही जगह मिली, और मेरी मेंटल हेल्थ देखो, मैं देख रहा हूँ। अब हाँ, ये बात भी हम भी देख रहे होते हैं। मैं इसकी ट्रिप पे हूँ कि 3 बार हो गए चेन नहीं बंद हो रही है। अगर किसी का जुगाड़ है ना तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, अंकलों की बेल्ट एयरपोर्ट पे अलाउ करवा दो। नहीं देखा जाता उन्हें वापस लगाते हुए, क्योंकि बेल्ट ऐसे लग जाती है और अंकलों को लगता है जो भी पहन रखा है इसको गर्दन में दबा लो। हाँ, ये बात।
पूरे टर्मिनल को मजबूर कर कि मेरा सुरक्षा कवच देखो और अपने अपने निजी मूड खराब कर लो। लद्दाख जा रहे हैं, वहीं पहाड़ देख लो। हाँ, सबके लड़कों के सभी के मतलब मेंटल हेल्थ की क्या, लड़कों से तुम फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करते। किसी लड़के को बोल दो यहाँ दर्द हो रहा है, दबा देगा। क्यों आता है हमारी बुद्धि में ये? कुछ तो है हमारे साथ दिक्कत, या तो हमारे सेल उल्टे लग गए, हाँ कुछ तो बेसिक दिक्कत हुई है। क्योंकि अभी शो खत्म होने के बाद ना तुम यहाँ से लड़कों को जाते देखना और लड़कियों को जाते देखना। लड़कियां उठेंगी, अपना बैग वैग उठाएंगी, कैब की बात करेंगी, चली जाएंगी। लड़के पहले उठ कर 5 मिनट सोचते हैं कि हाथों को क्या करना है। ओए यार बिल्कुल रिलेटेबल बातें हैं यार। तो मजा सा आ जाएगा मुझे। सारे कॉमेडी में सब रिलेटेबल बात कुछ कर रहे दिक्कत हैं। नहीं, क्यों चलते चलते ये इसके निप्पल मरोड़ देगा। ये ऊ की बात है, ये कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये? कहां से सीखा हमने ये? चलते चलते कचौड़ी खाएगा, अरे यहां से खाऊंगा कचौड़ी? कचौड़ी तो हो गई। कसम से यार बुरे हाल है हमारे। पता मैं जिन दोस्तों के साथ रहता था, मेंटल हेल्थ की बात तो भी क्या, फिजिकल हेल्थ में जिन्होंने मेरे साथ किया है, अगर उसका 5% भी मेरे साथ करते तो मेरी मौत निश्चित थी। वही इतने खराब दोस्त। मैं तुम्हें इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा कॉलेज फाइनल ईयर, 9 जनवरी को मेरा बर्थडे, 8 जनवरी को शाम को सारे दोस्त आए, कह रहे भाई सुनना, हमने सामने वाले हॉस्टल से मैच खेला, जो हारेगा तेरे बर्थडे की पार्टी देगा। क्यों भाई? मुझसे बिना पूछे मुझे दाव पे लगा के आ गए। मुझे पहली बैटिंग मिली, मुझे लगा चलो बैटिंग के लालच में कर लेते हैं। ये जैसे स्टंप पे मैंने अपना स्टांस लिया, मैंने देखा था अंपायर ने ना बॉलर को रोका हुआ था। मैं अपनी तरफ से पूरा स्टाइल लेके ऊपर देखा, बॉल आके लगी आंख पे सीधी। अंपायर ने किसी को रोका नहीं था, वो सिगरेट पास कर रहा था। सिगरेट चली गई, हाथ नीचे कर लिया, उसने बॉल फेंकी, मेरी आंख पे लगी, मुझे आंख से दिखना बंद हो गया, बैट लेके वहीं गिर गया। ओह माय 5-6 गॉड। मेरे खास दोस्त बाउंड्री के बाहर से मेरी तरफ भागते हुए आए। इन्होंने आके मेरे हाथ से बल्ला छीन लिया। कह रहे मेरी बारी मेरी बारी। मैं खुद तो मैं आउट हुआ हूँ। कह रहे हाँ LBW। तुम्हें चोट नहीं दिख रही? कह रहे क्या हुआ? मैं कहा मुझे दिख नहीं रहा इस हाथ से। कह रहे हाथ हटा, मैंने हटाया। कह रहे दिख तो रहा। तो जो तुझे दिख रहा है वो आंख है मेरी, आंख थोड़ी अंदर चली जाएगी। मुझे नहीं दिख रहा है। कह रहे दिख जाएगा, साइड में हो जाए, यहाँ लेटा दे, यहाँ बैटिंग चाहिए भाई। बाहर से कह रहे ओए वाइट की लाइन है ये। मैं वाइट की लाइन हूँ? मैं पिच के बीच में आऊँ, मैं कहा अस्पताल ले चलो, दिख नहीं रहा है। तो दो आके मुझे कंधे से उठा रहे, मैं कहा भाई आँख फूटी। कंधे से उठा रहे हैं, आँख फूटी है तो। कह रहे नहीं नहीं ऐसे फील आती है। अब जबरदस्ती 2 मुंडी यहाँ है मेरे। मैंने कहा भाई हट जा, मुझे आँख पे हाथ रखना है। कह रहा मेरी पे रख ले। भाई किसी की भी आँख पे क्यों हाथ रखना हो? और जो रास्ता दिखा रहा है इसी की आँख ढक लो। ऐसे कैसे मिलेगी मंजिल? वाओ नाइस। एक ग्राउंड से बाहर निकले, मैंने कहा बाइक वाइक निकालो। कह रहे नहीं एम्बुलेंस से चलेंगे। अच्छा तभी नाम है एम्बुलेंस टॉपिक का। हमारे हॉस्टल में एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी कि अगर इमरजेंसी हो तो उसको ले जाना। उससे कभी कोई हॉस्पिटल नहीं गया था। वो हमारी पर्सनल। हम रोज रात को एक लड़के को बेहोश करते थे, फिर सारे उसमें भर के चाय पीने जाते थे। भाई बहुत मजा आता था। दूर से हमारा ऑर्डर लगा देता था। भाई एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, मैं अपनी आंख लेके पड़ा हूँ। इनमें से एक पानी पी रहा था, मैं कहा पानी देते, आंख पे पानी मार लूं। मेरे हाथ के ऊपर ही पानी फेंक के मार। मैं कहा हटा तो लेने देता, मैं पेड़ हूँ, कहीं फेंक दो जड़ पकड़ लेगी। भाई एम्बुलेंस आई, मैंने इतना सही उठा था, एम्बुलेंस भर गई।
एम्बुलेंस बड़ी से मेरी नाइंसाफी जलन हुई है। मुझे कह रहे हैं बाइक से आजा। दिख नहीं रहा उसको। मैं कहा भाई आज मेरा आना बहुत जरूरी नहीं है। कह रहे हाँ चल तू भी आजा। भी आजा। अबे मुझे ही तो आना था। मैं एम्बुलेंस को कहता हूँ बल्ला स्टम्प सब लेके आए। बल्ला बल्ला तो सब लेके आना। पड़ सकता है। स्टम्प बिल्कुल यहाँ रखा है मेरे में, फोड़ दो फोड़ दो, खत्म करो इसको भी। बड़े एम्बुलेंस कॉलेज से निकलती पहले चौराहे पे रुकी, मुझे लगा हॉस्पिटल होगा, चाय वाला आया। उस ड्राइवर को ही उम्मीद नहीं थी हम कभी अस्पताल जाएंगे, वो ही उतर गया। ये सब भी उतर रहे हैं। मैंने कहा भाई 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 आते हुए कर लेंगे तो क्या थोड़ी पी लेते हैं, कट कट चाय। ज्यादा पी लेंगे। कह रहे तब तक तो ठंडी हो जाएगी। लॉन्डो में चाय बहुत पी जाती है। चाय वाले पे चाय ठंडी हो जाएगी। वाह वही सारे बार चाय पी रहे, मैं अंदर अकेला बैठा। फिर मेरे को प्यार आया, मुझ पे बन मक्खन लेके आया सिखवा के। क्या ले भाई अपनी आंख सेक ले। ना दरिंदे की औलाद, मक्खन लगा लूं आंख में। कह रहा ओवरऑल गरम गरम है, सही लगेगा। तुम ना अस्पताल के आगे मुझे धक्का दे देना, मैं लावारिस बन के इलाज कराऊंगा, मेरे साथ अंदर मत चलना। चाय खत्म हुई, फिर भरे एम्बुलेंस, फिर चली एम्बुलेंस। इतने हरामजादे मेरे मुंह पे गाना गा रहे हैं, नैना ठग लेंगे। मुझे भी हंसी आ रही, किसी और की फुट थी, मैं भी ये कर रहा था। थोड़ा आगे बढ़े। तिवारी याद है कौशल वीडियो में तिवारी लौंडा था, और हमने ना तिवारी आगे बिठा रखा था एम्बुलेंस में। भाई अस्पताल दिखे तो रोक लो। भाई उसे पता नहीं बाहर क्या दिखाई दिया। उसे कुछ तो दिखाई दिया, हमें उसकी आवाज आई, उसने पेड़ के पीछे कुछ तो देखा, उसने बोला ऐसे आई क्लिनिक रोक लो भी, रोक लो। आई एम्बुलेंस रुकी, हमने बाहर देखा IVF क्लिनिक है। IVF क्लिनिक वालों की फट गई। वो इकट्ठा हो गए कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस से कौन आया। ये कौन लड़की जो कह रही है प्रेग्नेंट कर दो तुरंत। इट्स एन इमरजेंसी प्रेगनेंसी। और अंदर इसमें लौंडे लौंडे भरे पड़ा है। डॉक्टर साहब ये स्टंप क्यों लेके आए होंगे। तिवारी उतर गया, उसने एम्बुलेंस का गेट खोला। मैंने कहा साले IVF क्लिनिक। भाई मुझे ही डांट दिया। कह रहा अभी तुझे दिख नहीं रहा था। अरे किधर आग बढ़ गई है। एक तो सही थी ना। हाँ पॉइंट। मैं इतना तो दिख रहा है ना, अब मुझे छोड़ क्या दिख रहा, तुझे क्या दिख रहा था। साले तुझे आई की स्पेलिंग आई पता है, सिर्फ आई लिखा हुआ है। तू अंदर जाके दोबारा पैदा हो गया, तेरा बेसिक रह गया लल्ला। अच्छा वो रास्ते में ICICI बैंक नहीं आया। ये तो मेरी आंखों से नोट गिन देता। मैं इससे बहस कर रहा हूँ, 3-4 उतर के सिगरेट चला ली। मैं कहा भाई चले यहाँ से। कह रहे भाई यहीं करा ले, जल्दी करा ले। यहाँ क्या करा लूंगा, आँख छोड़, बताओ क्या करा लूंगा। अब कुछ तो मेरा भी मन कर रहा है। कह रहे अरे ये पूरा बच्चा बना देते, तेरी आँख नहीं लगा देंगे। बच्चा बना देते, इन्हें लग रहा है अंदर पार्ट्स असेंबल होते हैं। असेंबली मशीन लगी है अंदर। 5-6 डॉक्टर बैठ के बच्चा तैयार कर रहे हैं। जाओ अंदर जाओ, और पार्ट इंपोर्ट करें चाइना से। किसी से रिक्वेस्ट करके एक जोड़ी आँख ले आओ, मैं खुद लगा लूंगा, एक कल के मैच के लिए रख लेंगे। सिगरेट खत्म हुई, फिर भरे एम्बुलेंस से, फिर चली एम्बुलेंस। मैंने कहा भाई इस बार अस्पताल चले। एक डॉक्टर ने घर में क्लिनिक बना रखा था, उसमें एम्बुलेंस घुसी। 10-12 लौंडा बल्ला स्टंप लेके उतरा। डॉक्टर
डॉक्टर भाग गया। उसे लगा दौड़ने आए हैं। हाँ हो सकता है। अंदर घुसे, रिसेप्शन पे सुंदर सी लड़की बैठी है, अब सब बीमार हैं। तो अब मेन पॉइंट है। सब लाइन में लगे, आई अपॉइंटमेंट, आई अपॉइंटमेंट। मैं लास्ट हूँ, मैंने कहा आई एक्चुअल अपॉइंटमेंट। एक्चुअल पार्ट। भाई जो लाइन में नहीं आके मरीजों से बकचोदी कर रहे, एक बुढ़े अंकल दोनों आंखों पे पट्टी रख के बैठे, उन्हें देख के कर रहे, ओए कानून कानून। भाई बिना आंखों का अंकल रुला दिया। सब छोड़ के चले गए अंकल के पास, कह रहे वक्त आ गया कानून को अपने हाथ में लेने का। अंकल के मुंह पे खड़े कर, अंकल हम आपके फाइनल ईयर में हैं। एक उनके मुंह पे खड़ा करा, कुछ नहीं दिख रहा। अंकल कह रहे बस सुन तो रहा है मुझे। वो छड़ी को मारे बैठ के, एक ने उनके मुंह पे फूंक मार दी, वो ढूंढ रहे हैं कहां से आ रही है। एक उनके कान में कर रहा, जॉन सीना। मैंने कहा अंकल को छोड़ दो, डॉक्टर को ले आओ प्लीज। डॉक्टर आज ने मेरी आंख देखी, करा अरे ये तो इमरजेंसी है। इन कुत्तों को बताओ, 1.5 घंटे से घूम रहा हूँ ऐसे, चाय पी रस्ते में उन्होंने, सिगरेट भी। IVF क्लिनिक ले गए थे, बन मक्खन लगा रहा था आंख पे ये वाला। ये डॉक्टर डर गया, कह रहा मक्खन लगा दिया आंख में। आप लेके चलो यार मुझे। डॉक्टर मुझे ले गया, 2-3 मेरे साथ आके, बाकी सबने इसी गार्डन में स्टंप गाड़ के खेलना चालू कर दिया। उन अंकल से कह रहे अंपायर बनोगे, अंपायर। अंकल की आंख नहीं है। डॉक्टर अंदर ले गया, मेरी आंख में दवाई डाली, पट्टी रख दी, बोला 5 मिनट बाद एग्जैक्ट सिचुएशन बता पाऊंगा। मैं फटी में लेटा था, मैंने कहा आंख तो गई आज। भाई डर तो लगता ही है ना, ऐसे बंदा गलत ही सोचता है, पर ये डरने भी नहीं दे रहे। डॉक्टर बाहर निकला, उन्होंने डॉक्टर पकड़ लिया, ये उससे बकचोदी करे, मुझे आवाज आ रही है। डॉक्टर बाहर निकला, कह रहा डॉक्टर साहब इसकी आंख की रोशनी आ तो जाएगी ना, इसकी 4 कवारी बहनें हैं, इमोशनल ब्लैकमेल। एक की शादी तो आंख बेच के ही करने वाला था, अब तो सिर्फ सगाई हो पाएगी, अब छोटी की जिंदगी आपके हाथ। छोटी की जिंदगी। कौन छोटी? कह रहा डॉक्टर साहब ऐसा अगर कॉलेज के बीच में आंख फूट जाए तो कोटा मिल जाता है, इसकी सारी बैक क्लियर हो जाएंगी। सुनो ना, हम सबकी फोड़ दो एक एक। डॉक्टर ने भगा के अंदर आया, उसने आके पट्टी हटाई, बोला धीरे धीरे आंख खोलो। मेरी किस्मत इतनी खराब, मैंने धीरे धीरे आंख खोली, उसके क्लिनिक की लाइट चली। मैंने ऐसे आंख खोली, मैंने कहा हैं? मैं डॉक्टर दूसरी से भी नहीं दिख रहा। ये कैसा इलाज है? तुम एक जैसी कर दो, कैसी भी कर दो, और इसमें दवाई डाल के ये वाली कैसे फोड़ दी? डॉक्टर कह रहा है चुप रहा, लाइट गई है यार, तो इन्वर्टर लगवा, हमें क्यों डरा रहा है? इन्वर्टर लगा। आंखों के अस्पताल की कौन लाइट बंद करता है? वापस चेकअप करा, पट्टी रख दी, बोला 5-6 दिन माना ठीक हो जा। वापसी में फिर गाना गा रहे हैं, नैनो ने ठग लिया, तो मुझे मेरे कमरे में छोड़। भाई मैं अपने रूम में चला गया। देखो रात को 12 बजे मेरा बर्थडे मनना था, शुरू तो वहीं से हुए थे ना। हाँ बर्थडे से शुरू हुए थे। जूनियर हॉस्टल ने केक भिजवाया, उस पर वो हैप्पी बर्थडे लगा के बस्सी सर लिख के केक भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। बस दिक्कत थी केक आ गया 9-10 बजे, बर्थडे मनना 12 बजे। अब इनसे रुका नहीं जा रहा, इन्होंने फूक रखा है ना मीठा खाना है। भाई मुझे नहीं पता सारे होशियार हमारे ग्रुप में कैसे थे, इन्हें लगा इसकी तो एक आंख पे पट्टी है। सही सोच रहे हो तुम? तो इसे आधा दिख रहा हो, ये क्या आधा केक खा गए, इसे बस इसे लिखा बस खा गए, सीसर रख मेरे सामने केक ला के रखा, क्या है ये? जिधर से दिख रहा उधर कहीं खा गए। भाई बहुत पॉइंट ये बात है।
क्या ये करे केक है तेरा? मैं कहा आधा क्यों? कह रहे तुझे पूरा दिख रहा है। हम नशे में ये करते घूम रहे, अबे हाँ पूरा दिख जाता है। इन्होंने भगवान पे ही क्वेश्चन कर दिया। कह रहे फिर 2 की बनाएंगे, एक बीच में बना देते। दो की बनाई बीच में बनाए थे। ऐसे लड़कों से मेंटल हेल्थ की बात तो नहीं हो सकती। लगाई है मैंने की। लग रहा है शायद ये असली वो बताया इन्होंने अपनी लाइफ का अपनी ट्रॉमा। life का, हाँ क्योंकि पिक्चर लगाई ना end में। लास्ट पे पिक्चर तो दिखाई है। काफ़ी मज़ेदार वीडियो थी और सबसे अच्छी बात ये इनकी पूरी स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर हमने कोई भी ऐसा वल्गर लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हुए हाँ। देखी, यानी नीट एंड क्लीन थी काफ़ी और अच्छी। हमने जो है फर्स्ट टाइम इनका देखा है, वो भी आलू के सामने बैठ के ही देखा है, जो भी देखा है, और वाकई में बहुत अच्छा था, एक अच्छी कॉमेडी नहीं है। साफ सुथरी कॉमेडी थी हाँ। और बंदे की और जो पर्सनैलिटी भी अच्छी बातें है। थी वो सारे जो है रिलेटेबल थी, काफी सारी बातें। और जो पंचेस डिलीवर कर रहे थे ना बार बार अपने लोंडो के बारे में बड़े खतरनाक थे। और मजा आया। ये तो बुआ नहीं जा सकते शायद कि हकीकत में ये सब कुछ होता रिलेटेबल होगा नहीं इनके साथ। हकीकत 70-80% 90% तो हकीकत ही, यानी कि एक 10% 5% तो बंद थोड़ा सा ओवर बताता है, हाँ। मगर 80-90% तो बिल्कुल हकीकत ऐसे ही होता है। लौंडे बस खाने पीने में दोस्त जाए भाड़ में। अगर आपने किसी से पूछ लिया यार मेरी लाइफ की वाट लगी हुई है, तो बोला तेरी कुछ भी नहीं है जो मेरी लगी हुई है। हाँ। तू जी रहा है, मैं तो जी ही नहीं रहा हूँ। अभी आप ये सीन कुछ टाइम पहले बता रहे थे ना अपना, कि हाँ मैंने उसको कुछ बताया और वो मुझे आगे से अपना शुरू हो गया। हाँ, तो उसके सही साथ बात तो मेरा एक हकीकत दोस्त है, उसके साथ वो जो मैंने बताया उसके साथ वो हो चुका है और मुझसे ज़्यादा गंदा हो चुका है उसके साथ। थी। तो ये लड़कों में होता रहता है ये कि नॉर्मल सी बातें, ये लड़कियों की समझ में नहीं आने वाली बातें हैं ये। से जो चाय के होटल में बिजनेस शुरू होते हैं वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, बस घर पे आके फिर एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हम भी अगर बात करने बैठेंगे लंबी हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी वीडियो थी, जिस दोस्त ने हमारे ये कमेंट करा है तो हम उसको थैंक यू बोलेंगे हमें ये वीडियो बहुत दिखाने के लिए आपके। और ऐसी और ज़्यादा हमें कमेंट करते रहना, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। जब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह